नाउ एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्शन करने हैं इसमें देखो पहला जो गिवन किया हुआ है यहाँ पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो दो साइड गिवन किए हैं आपको और एक एंगल गिवन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आप जो लाइन ए बी या ए डी दोनों में से कोई एक लाइन को आप ड्रॉ कर लो। सपोज हमने लाइन ड्रॉ की है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की, तो ये ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपकी लाइन हुई, ओके। Now with the use of protector you have to make the angle of 65 डिग्री, ओके। तो कोई सा भी जो एंगल जो है आप 65 डिग्री का बना लेना, प्रोटेक्टर यूज़ करोगे, ठीक है। और प्रोटेक्टर से इस एंगल को बनाओगे आप 65 डिग्री का। सपोज ये एंगल जो है ये 65 डिग्री का है, ठीक है। आप प्रोटेक्टर से बनाना है इसको। नाउ इसमें हमको कौन सा पॉइंट चाहिए, पॉइंट डी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करना, इस तरीके से अपने कंपास के थ्रू, कितना है एडी की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये पॉइंट ए पे रखा हमने और ये 4 सेंटीमीटर का आर्क इस लाइन पे कट किया, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट डी, ये जो मिला हुआ है ये है पॉइंट डी आपका, ओके। अब हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है। इसके अलावा हमारे पास में कोई जो है मेजरमेंट गिवन नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, कैसे हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमको बनाना है पैरेलल एंगल, है ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे आप किसी भी रेडियस का इस तरीके का आर्क कट करना, ठीक है। पॉइंट ए पे रख करके ये एक आर्क कट किया आपने और सेम बिना रेडियस को चेंज किए यही जो आर्क है आप पॉइंट डी पे इस तरीके से कट करोगे, ठीक। नाउ मेजर दिस एंगल, इस पॉइंट पे रखने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस जो पॉइंट में आपने एंगल बनाई है वो डिस्टेंस, वो रेडियस लेकर के आपने जो आर्क कट किया हुआ इस लाइन पे ये कट कर देना, ठीक है। फिर क्या करना, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई और जो आपने डी पॉइंट जो ली हुई है उसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। देखो तो ये जो लाइन बनी ये पैरेलल बनेगी किसके, ए बी के, है ना। और इसी लाइन पे हमको चाहिए पैरेलल जो लेंथ की साइड है, तो ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेने के बाद आपको इस पॉइंट डी पे इस तरीके से आर्क कट करना है। ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी और इसको आप ज्वाइन कर दो बी के साथ में, पॉइंट बी के साथ में। तो एज अ रिजल्टेंट जो क्वाड्रिलेटरल आप फॉर्म कर रहे हो ये है आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जहाँ पे ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है 65 डिग्री का। अपोजिट साइड्स ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, और ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये साइड है ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक गिवन किया हुआ है ए डी और दूसरा है ए सी। ए सी इज़ द डायगोनल, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हुआ और हमको पैरेललोग्राम बनाना है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये 3 सेंटीमीटर रेडियस लिया, ठीक है। इस तरीके से आप मेज़र कर लो 3 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे ए पे रखने के बाद आर्क कट कर देना, ठीक है। ये ए डी के लिए है ना। अब दूसरी चीज़ में गिवन की है ए सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर का आप रेडियस ले लेना और पॉइंट ए पे रखने के बाद में ये ए सी के लिए आर्क कट कर देना। अब देखो यहाँ पे हमको लेंथ फाइंड करनी है किसकी, ना हमारे पास में ए डी है, मतलब ए डी की लेंथ है और ये ए सी के लिए है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब अगर ए डी की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर की है ना, तो बी सी की डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए क्योंकि अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट बी है, आप मेंशन कर देना सबको, ठीक है। इस तरीके से आर्क कट करना 3 सेंटीमीटर का, ओके। लेट मी मेंशन, ये ए, ये है बी और ये जो कट पॉइंट मिला ये है सी, ठीक है।
अब क्या करना, ये जो पॉइंट सी मिला है ना, जितना डिस्टेंस ए बी का है, सेम डिस्टेंस जो है आप पॉइंट सी पे रख करके इस तरीके से कट करना। इसको आप और जो है इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, नाउ यू हैव टू जॉइन द ऑल द पॉइंट। ये आपका डी है ना, और ये सी डी को हमने ज्वाइन कर दिया, और वैसे ही जो बी सी है इसको भी ज्वाइन कर दिए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ए बी ड्रॉ की थी, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन किया है। देन ए सी की ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया हुआ था 4.5 सेंटीमीटर का। बी से सी का रेडियस हमने लिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, और ये भी था 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम ABCD कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक रोम्बस, और जिसके 2 डायगोनल गिवन किए हैं। लेंथ गिवन किया है 4.5 और एक डायगोनल की लेंथ गिवन की है 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो पहले क्या करना, कोई भी एक डायगोनल की लेंथ की लाइन खींच लो आप। जैसे मान लो हमने ये डायगोनल हमने खींचा हुआ है, ये इसकी लेंथ, ये हमने सपोज की ये BC है। ओके, और ये 6 सेंटीमीटर की है। कभी भी जब रोम्बस बनाते हैं तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो रेडियस इज मोर देन हाफ लेने के बाद ये रेडियस इज मोर देन हाफ लिया, और ये हमने आर्क कट किया। एक आर्क हम ऊपर की तरफ कट करेंगे, दूसरा जो है हम इस तरीके से नीचे की तरफ कट करेंगे। ये जो आर्क हमने कट किया हुआ है सेम, इसको पॉइंट सी से इस तरीके से कट लगा दिया। ओके, अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये जो पॉइंट मिले हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन हमने खींच ली। ओके, तो ये जो लाइन होगी ये आपकी होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, इस तरीके से। ओके, क्या करोगे आप, अब जो लेंथ गिवन किया, जैसे 4.5 सेंटीमीटर गिवन किया हुआ है, तो उसका हाफ, 4.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.2 अप्रॉक्स जो है ना। तो 2.2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना, और 2.3 से थोड़ा सा कम लेंथ का आप ये रेडियस लेने के बाद दोनों साइड पे, इस मीट पॉइंट के दोनों साइड पे आर्क कट कर देना। और ये जो 2 कट पॉइंट मिलेंगे, एक हो जाएगा पॉइंट A और दूसरा हो जाएगा पॉइंट D। ज्वाइन कर देना इसको AB AC, है ना, और BD और CD को। जब आप इसको ज्वाइन करते हो ना, तो एज अ रिजल्ट जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा आपको, इट इज लुक लाइक अ रोम्बस। ठीक है, तो ये जो फिगर बनेगा इट इज़ अ रोम्बस, जहाँ पे ये डायगोनल 4.5 सेंटीमीटर का है और BC जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाने हैं।